वन्दे मातरम् सुजलां। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर आज संसद में 10 घंटे की बहस है। 7 नवंबर को पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर कहा था, 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। आखिर वंदे मातरम का क्या इतिहास है, मुसलमान इसका विरोध क्यों करते हैं और इसका एक हिस्सा हटाए जाने की कहानी क्या है, जानेंगे मंडे मेगा स्टोरी में। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसमें धरती को माँ बताया गया। 1882 में चटर्जी ने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो उस दौर की बात करता है जब बंगाल भीषण अकाल से जूझ रहा था। अंग्रेज और मुगल नवाब आम प्रजा पर शोषण कर रहे थे। उपन्यास से ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ और आजादी की लड़ाई का नारा बन गया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया। मुस्लिम बहुल हिस्सा बना ईस्ट बंगाल और हिंदू बहुल वेस्ट बंगाल। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल में हर सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती, जिसमें वंदे मातरम गाया जाता। गीत के बढ़ते प्रभाव के चलते ईस्ट बंगाल के स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये गीत पूरे देश में आजादी की आवाज बन गया। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य वंदे मातरम बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में लिखते हैं, सन 1920 तक वंदे मातरम का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये राष्ट्रगान की हैसियत पा चुका था। लेकिन मुस्लिम लीग इस गीत से खुश नहीं थी। उनकी वंदे मातरम पर 2 आपत्तियां थी। पहली, इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और दूसरी, जिस आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है, उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन बताकर मारा गया है। 1923 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसकी शुरुआत वंदे मातरम गाकर होनी थी, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया और कुर्सी से उठकर चले गए। हालांकि महाराष्ट्र के गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम गाना जारी रखा। बढ़ते विवाद के चलते कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 1937 में एक कमेटी बनाई। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता शामिल थे। सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब में बताते हैं, नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर से कहा, मुझे लगता है कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि की वजह से ही मुसलमानों को वंदे मातरम से परेशानी हो रही है। इसके बाद ही टैगोर की सलाह पर वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाने का फैसला लिया गया। वहीं महात्मा गांधी को भी वंदे मातरम बहुत पसंद था, हालांकि वो इसे जबरदस्ती थोपने के विरोधी थे। सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब में लिखते हैं, गांधी के अनुसार वंदे मातरम और अल्लाह अकबर दोनों मूल रूप से ठीक हैं, पर सांप्रदायिक सोच ने इन्हें विवादित बना दिया। 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिया, लेकिन इसके बावजूद वंदे मातरम को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इतिहासकार राम पुनियानी कहते हैं, मुसलमानों को वंदे मातरम के बाद के छंदों में देवी देवताओं का जिक्र और आनंद मठ की मुस्लिम विरोधी हिंसा से परेशानी है। लेकिन आनंद मठ में ऐसा क्या लिखा है जिससे मुसलमानों को नाराजगी है? इसके भाग 3 में सन्यासी योद्धा एक साथी से पूछता है, हमारे देश का मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? अंग्रेजों को बिना भगाए क्या हिंदू हिंदू रह जाएंगे? भाग 4 में सत्यानंद की गिरफ्तारी पर सन्यासी मुस्लिम बस्तियों में आग लगा देते हैं। अंत में मुस्लिम राज गिरता है और अंग्रेज राज करते हैं। 7 नवंबर 2025 से 2026 तक वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी। जानकार कहते हैं कि बंगाल चुनाव को देखते हुए बीजेपी वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर बंगाली पहचान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। आज मंडे मेगा स्टोरी में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस